अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नाला जी। हमने जो मैथ की सीरीज़ स्टार्ट की क्लास 1 से लेके, तो क्लास 1 और 2 की जो मैथ है वो हमने कंप्लीट की। अब क्लास 3 और 4 की जो मैथ है वो हम साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो फ़िलहाल जो है वो मैं मैथ क्लास 4 की वीडियोज़ रख रही हूँ। मैथ क्लास 4 को हम थोड़ा आगे करेंगे, फिर हम क्लास 3 की भी वीडियोज़ जो है वो रखते जाएंगे। तो आज जो है वो हम करेंगे मैथ क्लास 4 में यूनिट नंबर 2 जो हम पढ़ रहे थे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, उसकी जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे आज रिव्यू एक्सरसाइज। पूरे चैप्टर की जो है वो हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम उसकी रिव्यू एक्सरसाइज आज के इस वीडियो में करेंगे। उसके बाद हम जो है वो यूनिट नंबर 3 वो स्टार्ट करेंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमारे पास ये सारे क्वेश्चन जा रहे हैं 1 2 3। तो 1 क्वेश्चन में हमारे पास ये पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2। इनमें से वो कौन सा नंबर है जो 2 का डिविजिबल है। तो डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी और रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी मैंने आपको समझाए थे। 2 के, 3 के, 4 के, 11 तक सारे मैंने आपको समझाए थे। तो होप कि आपको वो अच्छे से याद होंगे। तो 2 का जो डिविजिबल है इनमें से वो कौन सा होगा। तो 2 के रूल में हमने सीखा था कि हमारे पास जो यूनिट प्लेस पे अगर हमारे पास कोई नंबर 0 2 4 6 या 8 पे इंड होता है तो वो नंबर हमारे पास 2 का डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें तो एक है ए क्वेश्चन में हमारे पास जो नंबर है वो है 567। बी में हमारे पास जो है वो है 484। सी में हमारे पास है 257 और डी में है 193। तो इनमें से कौन सा नंबर जो है वो 2 का डिविजिबल होगा, जिसके यूनिट प्लेस पे 0 हो, 4 हो, 2 हो, 6 हो या 8 हो। तो यहाँ पे देखिए 7 है तो इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ पे 4 है तो इसका मतलब कि यही है। ये नंबर जो है हमारे पास ये 2 का डिविजिबल है। और यहाँ पे सी में 7 है तो ये भी नहीं है। यहाँ पे 3 है तो ये भी नहीं है। तो 2 क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारे पास आंसर है वो है बी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। इनमें से वो कौन सा नंबर है जो 3 का डिविजिबल है। तो 3 के रूल में हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी ऑफ 3 में कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर गिवन होता है तो हम क्या करेंगे कि उस गिवन नंबर का पहले सम निकालेंगे, उसकी एडिशन करेंगे, सब नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे। हमारे पास जो आंसर आएगा अगर वो 3 की टेबल में वो जो आंसर है वो 3 की टेबल में आ रहा होगा तो वो हमारे पास डिविजिबल बाय 3 होगा, वो 3 का डिविजिबल नंबर होगा। अगर वो आंसर हमारे पास 3 की टेबल में नहीं आ रहा है, वो नंबर जो हमारे पास आंसर में आएगा तो वो नंबर हमारे पास डिविजिबिलिटी ऑफ 3 नहीं होगा। तो यहाँ पे हम सम करेंगे तो यहाँ पे देखिए 143 है। तो यहाँ पे 1 + 4 + 3, 1 + 4 5 होता है, 5 + 3 8 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 8 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो है हमारे पास नंबर वो 3 का डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे देखें 4 + 8 + 3। तो ये जो नंबर है हमारे पास 4 + 8 कितना होता है 12। 12 + 3 हमारे पास कितना होता है 15। तो 15 जो है ये हमारे पास 3 की टेबल में आता है, क्योंकि 3 5 दा 15 होता है। तो 3 की टेबल में 15 आता है। तो ये नंबर हमारे पास जो बी है ये हमारे पास डिविजिबल बाय 3 है नंबर। इस तरह से हम सम करते हैं, हमारे पास जो आंसर आता है वो हम देखेंगे कि 3 की टेबल में वो आता है या नहीं। अगर आता है तो वो नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा। यहाँ पे देखिए सी में 3 है +6 है +7। तो इनको मैं अलग कर देती हूँ। तो 3 + 6 से 9 होता है, 9 + 7 कितना होता है 16।
तो 16 हमारे पास 3 की टेबल में आता है, नहीं आता है, तो ये भी नंबर हमारे पास डिविजिबल बाय 3 नहीं है। यहाँ पे देखिए डी में 9 + 4 + 1, 9 + 4 कितना होता है 13, 13 + 1 14, तो 14 भी 3 की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये भी नंबर 3 की टेबल में नहीं आता। तो ये जो नंबर है हमारे पास बी, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका जो आंसर है वो है बी। बी का जो नंबर है हमारे पास ये जो है वो डिविजिबल बाय 3 नंबर है। तो क्वेश्चन 2 का जो हमारे पास आंसर है वो है बी। ये मैंने आपको सम करके यहाँ पे समझाया है कि किस तरह से हम सम करके आंसर निकालते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 10 बोथ। इनमें से वो कौन सा नंबर है जो 2 और 10 दोनों के डिविजिबल नंबर है, दोनों का डिविजिबल नंबर है। जो 2 है हमारे पास उसके रूल मैंने आपको बताया कि यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4, 6 और 8 वो डिविजिबल बाय 2 है। और अगर 10 है तो 10 के रूल में हमने सीखा था कि हमारे पास यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर हमें गिवन है उसके यूनिट प्लेस पे 0 होगा तो वो 10 का डिविजिबल नंबर होगा। तो यहाँ पे 2 और 10 में ये जो है एक चीज़ जो है वो सेम है कि 2 के रूल में भी यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए और 10 की रूल में भी 0 जो है वो यूनिट प्लेस पे होना चाहिए। तो हम यही देखेंगे कि एक कोई भी यहाँ पे हमें दिया गया नंबर है तो कौन सा वो नंबर है इनमें से जो दोनों के रूल में आ रहा हो, उसके यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 नहीं है तो ये भी नंबर नहीं है। इस पे बी में 1 है तो ये भी नहीं है। यहाँ पे देखें 0 है यूनिट प्लेस पे, ये 0 है, तो इसका मतलब ये 2 के भी रूल में आ रहा है और 10 के रूल में भी आ रहा है। तो ये नंबर जो सी है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। यहाँ पे 8 है तो ये भी नहीं है। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के जो सारे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन 1 का जो आंसर था वो था बी, क्वेश्चन 2 का आंसर था बी और क्वेश्चन 3 का आंसर था सी। तो ये हमने क्वेश्चन 3 किए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारे पास क्वेश्चन 1 में जो हमारे पास क्वेश्चन 4 है वो है व्हाट इज़ द HCF ऑफ 39 एंड 52। 39 और 52 का हमारे पास यहाँ पे HCF इनमें से कौन सा निकलेगा। तो यहाँ पे हम HCF जो है वो करेंगे ताकि हमारे पास आंसर जो निकले वो हमें पता चल सके कि इन नंबर्स में कौन सा जो है वो हमारे पास 39 का और 52 का HCF निकलता है। तो HCF में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले यहाँ पे 39 लिखेंगे और यहाँ पे 52 लिखेंगे और हम जो है इनके फैक्टर्स निकालेंगे। किस तरह से हम फैक्टर्स निकालते हैं कि यहाँ हम रफ वर्क में 39 लिखेंगे और यहाँ हम लिखेंगे 52। तो 39 पे हम टेबल लगाएंगे, 3 1 3, 3 3 9, 13 1 13, 2 2 4, 2 6 12, 2 1 2, 2 3 6, 13 1 13। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 39 के फैक्टर्स, वो है हमारे पास 3 × 13 और यहाँ पे हम लिखेंगे 52 के, तो वो हैं 2 × 2 × 13। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि कॉमन फैक्टर कौन सा है इनमें से। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास इनमें से कौन सा है, यहाँ पे 2 है। HCF में हम 2 नंबर्स में देखते हैं, अगर हमारे पास 2 नंबर गिवन है, 3 नंबर्स गिवन है तो उनमें से हम देखेंगे उनके फैक्टर्स निकालेंगे और देखेंगे कि अगर 2 है तो दोनों नंबर्स में जो है वो कौन सा नंबर कॉमन है। जो अनकॉमन होते हैं वो हम HCF में नहीं लिखते, जो कॉमन होते हैं सिर्फ हम वही लिखते हैं। तो HCF में हमारे पास जो कॉमन आ रहे हैं वो है सिर्फ 13। ये 13 दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो सिर्फ 13 कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर जो है हमारे पास वो है 13 और 13 ही
हमारे पास जो है वो HCF है। तो 39 और 52 का हमारे पास जो HCF निकला वो है 13, क्योंकि कॉमन फैक्टर में सिर्फ एक ही नंबर हमारे पास 13 आ रहा है और यही हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास HCF क्या निकला 13। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारे पास आंसर है वो है C 13। तो ये हमने HCF निकाला 39 और 52 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है व्हाट इज़ द LCM ऑफ 48 एंड 66। अब हमें 48 और 66 का LCM निकालना है। इन दिए गए नंबर्स में से कोई एक हमारे पास इनका LCM होगा, इनका आंसर होगा, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम पहले रफ वर्क में पहले यहाँ पे हम लिखेंगे 48 और यहाँ पे लिखेंगे 66। अब इनके फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ हम रफ वर्क में जो इनके फैक्टर्स निकालेंगे, तो पहले 48 के निकालेंगे, फिर 66 के। तो 2 4 to the 4, 2 4 the 8, 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 6 the 12, 2 3 the 6, 3 1 the 3, 2 3 the 6, 2 3 the 6, 3 1 the 3, 3 1 the 3, 11 1 the 11। तो हमारे पास 48 के जो फैक्टर्स हैं वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। और जो 66 के फैक्टर्स हैं वो है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो 48 और 66 है, तो LCM में हम क्या करते हैं, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स एंड ऑल अनकॉमन फैक्टर्स। HCF में सिर्फ हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स निकलते हैं, सिर्फ हम उनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करते हैं। सबसे बड़ा जो नंबर होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। LCM में हमारे पास जो है पहले हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं, फिर उनके साथ ऑल अनकॉमन फैक्टर्स भी लिखते हैं, फिर उनका प्रोडक्ट निकाल के हम आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर जो आ रहे हैं हमारे पास वो है, ये एक 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 3 2 है, तो ये कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3। और जो अनकॉमन आ रहे हैं हमारे पास वो हैं अनकॉमन फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11। अब हम क्या करेंगे, ये सारे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले कॉमन लिखेंगे। तो कॉमन है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3। अब ऑल अनकॉमन लिखेंगे, तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11। तो यहाँ पे ये कॉमन पहले हमने लिखे 2 मल्टीप्लाई 3। अब सारे अनकॉमन लिखे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11। अब हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो 2 3 द 6, 6 2 द 12, 12 2 द 24, 24 2 द 48, 48 11 द। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 528। तो 528 यहाँ पे देखें ए में है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारे पास आंसर है वो है ए 528। जो है वो हमारे पास LCM निकला है 48 एंड 66 का। तो ये क्वेश्चन 1 के सारे क्वेश्चंस थे। अब हम क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 करेंगे। तो आइए हम वो स्टार्ट करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। बाकी जो आपके बुक में आंसर्स हैं वो कुछ गलत हैं, कुछ सही लिखे हुए हैं, तो वो आप नोट आउट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो मैंने सारे आंसर्स निकाले हैं ये सारे सही हैं। तो यही जो है वो आपके आंसर होंगे। तो आप देखिएगा, अगर आपके बुक में पीछे जो आंसर है वो उनमें जो अगर कोई भी गलत है तो वहाँ पे आप वो ठीक कर लीजिएगा।